में उर्दू पार्ट 1 की जो बुक है मीरो गालिब वाली, जो मीरो गालिब की शायरी वाली जो बुक है, उसका एक क्वेश्चन है वो जो मैं आपको करवाने लगी हूँ। वो क्वेश्चन ये है, गालिब की शायरी के फ़िक्री व सूफियाना अनासिर पर बहस कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत से पास्ट पेपर में रिपीट हो चुका है, तो इसे आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। एमए उर्दू पार्ट 1 स्टूडेंट्स के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन? ये जो काफ़ी क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें जो फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपने करना है। गालिब की शायरी के फ़िक्री व सूफियाना अनासिर पर बहस कीजिए, ठीक है। और क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने सबसे पहले हेडिंग देनी है फ़िक्री व सूफियाना अनासिर, ठीक है। ये किसके आप बता रहे हैं? मीरो गालिब के। आपने बताना है जो मीरो गालिब की जो शायरी है उसमें इनफरादियत पाई जाती है, ठीक है। इनफरादियत का मतलब है अलगपन है, ठीक है, कुछ अलग नज़र आता है, और अज़मत पाई जाती है, ठीक है। और आपने बताना है जो गालिब की शायरी है वो शदीद किस्म के किन तासुरात पर मबनी है, कि किस तरह के असरात पाए जाते हैं, ज़ाती असरात पाए जाते हैं। और आपने बताना है कि इनके यहाँ जो फ़लसफ़ियाना नज़रों को शऊर मिलता है, उसका बयान मिलता है, और ये किन से उन्होंने हासिल किया है? अबू अली सीना, गज़ाली, रूमी से उन्होंने हासिल किया है। क्यों हासिल किया? क्योंकि वो इनके कलाम को गौर से पढ़ते थे, मुशाहिदा करते थे, तो उनकी जो फ़लसफ़ियाना चीज़ें थी उनको इन्होंने भी अपनाया। और आपने बताना है ये जो फ़ारसी शायरी की ज़मीर में ये जो दाखिल थी ना, फ़लसफ़ियाना और तसव्वुफ़, इन सब को आपने अपनाया। और आपने ये बताना है जो मीरो गालिब है उनकी फ़िक्र में ज़ाती इंकशाफ़ की ताज़गी मौजूद है। ये किस तरीके से मौजूद है कि जो मीरो गालिब जो है ना तफ़क्कुर पसंद शायर हैं, यानी कि फ़िक्र करने वाले हैं, ठीक है। हेडिंग है कायनात के बारे में। इसमें आपने बताना है गालिब जो है वो कायनात के बारे में कहता है कि कायनात उनके लिए एक मसला थी। किस लिहाज से मसला थी? कि गालिब जो है ना हर काम सोच समझ कर करते थे, तफक्कुर पर यकीन रखते थे, और वो क्या कहते थे, गालिब जो है ना हकीमाना कोई भी फ़ैसला नहीं करते थे, वो मसाइल को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हल करते थे, ठीक है। और आपने क्या बताना है कि गालिब की जो ज़हन की पेचीदगी है और जो असलूब फ़िक्र है वो उनको कैसे मिला? ये सब उन्हें फ़ारसी शोरा से मिला, फ़ारसी शोरा से वर्से में मिला, ठीक है। आपने ये बताना है। और फिर ये बताना है कि जो गालिब है उसका जो ज़हनी अमल की जो नशोनुमा है उस पर इन सब ने बहुत गहरा असर छोड़ा। गहरा असर किसने छोड़ा? इन्हीं ने। ये जो फ़ारसी शोरा है ना, जो इन्हें विरासत में ये जो पेचीदगी ज़हन की मिली थी, तो ये इन्होंने गहरा असर छोड़ा। और आपने बताना है इनके कलाम में तफक्कुर हमें मिलता है जो, और इनका जो तेज़ ज़हन है, इनफरादी तासुर उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है रूह, महदा और हरकत। फ़लसफ़ा कदीम में रूह को अव्वलियत दर्जा हासिल है, और जो डॉक्टर अब्दुर्रहमान हैं उन्होंने पहली बार गालिब का जो कलाम है उसका फ़लसफ़ियाना तौर पर तज्ज़िया किया और बताया। और क्या बताया कि जो पुराने जो फ़लसफ़ियों की तरह गालिब की राय में भी जो मादा चीज़ है वो बेजान शय है। मादा को हरकत में आने वाली जो क़ुव्वत है वो कौन सी क़ुव्वत है? सिर्फ़ और सिर्फ खुदा है, ठीक है। दुनिया में जितनी चीज़ें हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म से चल रही हैं, ठीक है। और जो मादा चीज़ है वो क्या है? बेजान शय है। हेडिंग है वहदतुल वजूद, ठीक है। इसमें अल्लाह की वहदानियत का बताया है कि क्या बताया है कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात एक है, हमें उसी पर यकीन रखना चाहिए, किसी को अल्लाह की ज़ात में शरीक नहीं ठहराना चाहिए, ठीक है, यानी कि शिर्क हमें नहीं करना चाहिए। वहदतुल वजूद के अक़ीदे को गालिब के तफक्कुर में बड़ी अहमियत हासिल है, ठीक है। हकीकी और कायनात में ज़ात व सिफ़ात की निस्बत है। कायनात में जो भी रंगा रंगी पाई जाती है वो हमें क्या बताती है? अल्लाह के होने का वजूद बताती है, ठीक है। कायनात जो है ना उसमें अल्लाह की वहदानियत को ज़ाहिर
کرتی ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے حیات کی ابتدا اور انتہا۔ اس میں آپ نے کیا بتانا ہے کہ جو حیات کی ابتدا ہے اور جو انتہا ہے وہ کس پر مبنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مبنی ہے۔ اس لیے جو مادی زندگی ہے اس کا جو اعتبار ہے وہ ہونا لازمی ہے۔ زندگی اور جو موت ہے اس کا مالک صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ حیات کی ابتدا اور انتہا میں مین چیز کیا ہے کہ دنیا کی جو ہر چیز ہے وہ کیا ہے؟ فانی ہے۔